नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम आपको महान जीवन कथाओं और अद्भुत प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू कराते हैं। यह कहानी योगी की आत्मकथा की किताब से ली गई है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश पूरी किताब पढ़ नहीं सकते। वे लोग अपने खाली समय में या काम करते हुए भी इस किताब से इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। यह कहानी आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने में आपकी सहायता कर सकती है। आज की हमारी कहानी है टाइगर स्वामी की, जो न केवल जंगली बाघों को काबू करने वाले अद्भुत योद्धा थे, बल्कि उन्होंने मानव मन के जंगलों में अज्ञानता के बाघों को भी वश में किया। उनकी कहानी साहस, संकल्प और आत्मिक जागृति का ऐसा मिश्रण है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत जीवन यात्रा के हर पहलू को। चलिए शुरू करते हैं। मैंने टाइगर स्वामी का पता खोज लिया है। चलो कल उनसे मिलने चलते हैं। यह स्वागत योग्य सुझाव मेरे हाई स्कूल के एक दोस्त चंडी से आया। मैं उस संत से मिलने के लिए उत्सुक था, जिसने अपने पूर्व संन्यास जीवन में नंगे हाथों से बाघों को पकड़ने और उनसे लड़ने का साहस दिखाया था। इस तरह के अद्भुत कारनामों के प्रति मेरी बाल सुलभ उत्सुकता प्रबल थी। अगला दिन सर्द सुबह लेकर आया, लेकिन चंडी और मैं खुशी खुशी निकल पड़े। कोलकाता के बाहरी इलाके भवानीपुर में काफी देर तक व्यर्थ भटकने के बाद हम सही घर तक पहुंचे। दरवाजे पर 2 लोहे की अंगूठियां थीं, जिन्हें मैंने जोर से बजाया। शोरगुल के बावजूद एक नौकर धीमे कदमों से हमारे पास आया। उसके व्यंग्यात्मक मुस्कान से यह जाहिर हो रहा था कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी संत के घर की शांति को भंग करने में असमर्थ हैं। इस मौन फटकार को महसूस करते हुए मैं और मेरा साथी यह देखकर राहत महसूस कर रहे थे कि हमें बैठक कक्ष में आमंत्रित किया गया। वहां हमारी लंबी प्रतीक्षा ने हमें बेचैन कर दिया। भारत के सच्चे सत्य खोजने वालों के लिए एक अलिखित नियम है, धैर्य। एक गुरु जानबूझकर अपने शिष्य की मिलने की ईगरनेस की परीक्षा ले सकता है। यह मनोवैज्ञानिक चाल पश्चिमी देशों में डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों द्वारा भी खुलकर अपनाई जाती है। अंततः नौकर के बुलावे पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। प्रसिद्ध सुहंग स्वामी अपने बिस्तर पर बैठे थे। उनके विशाल शरीर की छवि ने हमें विचित्र रूप से प्रभावित किया। फटी फटी आंखों से हम निःशब्द खड़े रह गए। हमने इससे पहले कभी ऐसा सीना या फुटबॉल जैसे बाइसेप्स नहीं देखे थे। एक विशाल गर्दन पर स्वामी का उग्र लेकिन शांत चेहरा लंबे बालों, दाढ़ी और मूंछों से सजा हुआ था। उनकी गहरी आंखों में कबूतर जैसी कोमलता और बाघ जैसी तेजी की झलक थी। उनके ताकतवर शरीर पर बस एक बाघ की खाल लिपटी हुई थी। आखिरकार हम दोनों ने अपने स्वर पाए और संत का अभिवादन किया, उनके अद्भुत साहस और कौशल की प्रशंसा करते हुए। स्वामी जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि नंगे हाथों से जंगल के सबसे खतरनाक जीव शाही बंगाल बाघों को वश में करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों से लड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो मैं आज भी ऐसा कर सकता हूं। उन्होंने बाल सुलभ हंसी के साथ कहा। आप बाघों को बाघ समझते हैं, मैं उन्हें बिल्ली के बच्चे मानता हूं। स्वामी जी, मैं अपने अवचेतन को यह समझा सकता हूं कि बाघ बिल्ली के बच्चे हैं, लेकिन क्या मैं बाघों को यह विश्वास दिला सकता हूं? बिल्कुल, ताकत भी जरूरी है। कोई बच्चा जो बाघ को घर की बिल्ली समझे, जीत की उम्मीद नहीं कर सकता। ताकतवर हाथ मेरे लिए पर्याप्त हथियार हैं। फिर उन्होंने हमें आंगन में चलने को कहा। वहां उन्होंने दीवार के किनारे पर प्रहार किया। एक ईंट नीचे गिर पड़ी। दीवार में बनी खाली जगह से आकाश झांकने लगा। मैं हैरानी से चकरा गया। मैंने सोचा, जो व्यक्ति एक मजबूत दीवार से ईंट निकाल सकता है, वह निश्चित रूप से बाघ के दांत भी निकाल सकता है। कई लोगों में मेरी जैसी शारीरिक ताकत होती है, लेकिन उनमें ठंडा आत्मविश्वास नहीं होता। जिनके शरीर मजबूत होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे मजबूत नहीं होते, वे केवल जंगल में एक जंगली जानवर को देखकर बेहोश हो सकते हैं। जंगल में अपनी स्वाभाविक क्रूरता और आवास में बाघ अफीम खिलाए गए सर्कस के जानवर से बहुत अलग होता है। कई बार हरक्यूलियन ताकत वाले व्यक्ति भी शाही बंगाल बाघ के आक्रमण के सामने डर से लाचार हो जाते हैं।
ऐसे में बाघ मनुष्य को उसकी अपनी मानसिकता में इतना कमजोर बना देता है कि वह खुद को एक बिल्ली के बच्चे जैसा असहाय मानने लगता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास एक मजबूत शरीर और अद्भुत दृढ़ निश्चय है, वह बाघ को उसके मन में खुद को असहाय बिल्ली का बच्चा मानने के लिए मजबूर कर सकता है। मैंने ऐसा कई बार किया है। मैं पूरी तरह से यह मानने को तैयार था कि मेरे सामने यह महाबली बाघ बिल्ली का यह अद्भुत परिवर्तन कर सकता है। स्वामी शिक्षाप्रद मूड में लग रहे थे और चंडी और मैं सम्मानपूर्वक सुन रहे थे। मन मांसपेशियों का संचालक है। हथौड़े के प्रहार की ताकत उस पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी ऊर्जा लगाई गई है। इसी तरह शरीर से प्रकट होने वाली शक्ति व्यक्ति की आक्रामक इच्छा और साहस पर निर्भर करती है। शरीर को वास्तव में मन ही बनाता और बनाए रखता है। पिछले जीवन की प्रवृत्तियों के दबाव से ताकतें या कमजोरियां धीरे धीरे मानव चेतना में प्रवेश करती हैं। वे आदतों के रूप में प्रकट होती हैं, जो बाद में अच्छे या बुरे शरीर में बदल जाती हैं। बाहरी कमजोरी का मानसिक स्रोत होता है। एक दुष्चक्र में बंधा शरीर मन को हतोत्साहित करता है। यदि स्वामी खुद को सेवक के अधीन कर ले तो सेवक निरंकुश हो जाता है। इसी प्रकार यदि मन शरीर की आज्ञा मानता है तो वह भी गुलाम बन जाता है। हमारी प्रार्थना पर प्रभावशाली स्वामी ने हमें अपने जीवन के बारे में कुछ बताने के लिए सहमति दी। मेरा पहला सपना बाघों से लड़ने का था। मेरी इच्छा प्रबल थी, लेकिन मेरा शरीर कमजोर था। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह अविश्वसनीय लगा कि यह व्यक्ति, जिसके कंधे अब एटलस जैसे मजबूत लगते थे, कभी कमजोरी का अनुभव कर सकता था। स्वास्थ्य और ताकत के विचारों में अदम्य दृढ़ता के कारण मैंने अपनी कमजोरी को दूर किया। मुझे पूरी वजह है कि मैं मानसिक शक्ति की प्रशंसा करूं, जो मैंने पाया कि शाही बंगाल बाघों को वश में करने वाली असली ताकत है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं कभी बाघों से लड़ सकता हूं? यह पहली और आखिरी बार था जब मेरे मन में यह अजीब ख्वाहिश आई। हां, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बाघों के कई प्रकार होते हैं। कुछ मानव इच्छाओं के जंगल में भटकते हैं। जानवरों को बेहोश करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के शिकारी पर विजय पाना अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, क्या हम सुन सकते हैं कि आपने जंगली बाघों को वश में करने वाले से जंगली इच्छाओं को वश में करने वाला बनने तक का सफर कैसे तय किया? टाइगर स्वामी मौन हो गए। उनकी नजरों में एक अजीब सी दूरियों की झलक आ गई, जो पुराने दिनों की यादों को बुला रही थी। मैंने उनकी थोड़ी मानसिक संघर्ष को महसूस किया, यह तय करने के लिए कि वे मेरी मांग को माने या नहीं। आखिरकार उन्होंने सहमति में मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरी ख्याति शिखर पर पहुंची तो उसने घमंड की मादकता को जन्म दिया। मैंने सिर्फ बाघों से लड़ने का ही नहीं, बल्कि उन्हें अलग अलग करतब दिखाने का भी निर्णय लिया। मेरी महत्वाकांक्षा जंगली जानवरों को पालतू जानवरों जैसा व्यवहार करने के लिए मजबूर करने की थी। मैंने अपने कौशल को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना शुरू किया और इसमें मुझे संतोषजनक सफलता मिली। एक शाम मेरे पिता मेरे कमरे में गंभीर मनोदशा में आए। बेटा, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। मैं तुम्हें कारण और प्रभाव के क्रूर पहियों से उत्पन्न होने वाली विपत्तियों से बचाना चाहता हूं। पिताजी, क्या आप भाग्यवादी हैं? क्या अंधविश्वास को मेरे कार्यों की प्रभावशाली गति को रंगहीन करना चाहिए? पिताजी, आप मुझे चौंका रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाघ कैसे होते हैं, सुंदर लेकिन निर्दयी। यहां तक कि जब वे किसी बेचारे प्राणी का भरपूर भोजन कर चुके होते हैं, तो भी नया शिकार देखकर उनमें ताजगी से भरी लालसा जाग उठती है। यह प्राणी एक खुशहाल गजल हो सकती है, जो जंगल की घास पर कूद रही हो। उसे पकड़कर और उसके नरम गले में घाव कर यह निर्दयी जानवर सिर्फ उसके बहते खून का थोड़ा स्वाद लेता है और अपनी बर्बर राह पर निकल पड़ता है। बाघ जंगल के सबसे निंदनीय प्राणियों में से हैं। कौन जाने, मेरे प्रहार उनके मोटे सिरों में थोड़ी समझदारी भर दें। मैं जंगल के एक स्कूल का हेडमास्टर हूं, जहां मैं उन्हें सभ्य व्यवहार सिखाता हूं। कृपया पिताजी, मुझे बाघों को वश में करने वाला माने, न कि बाघों को मारने वाला। मेरे अच्छे कार्य मुझ पर विपत्ति कैसे ला सकते हैं?
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन का तरीका बदलने का कोई आदेश न दें। चंडी और मैं पूरे ध्यान से यह सुन रहे थे, स्वामी के अतीत की दुविधा को समझते हुए। भारत में एक बच्चा अपने माता पिता की इच्छाओं की अवहेलना हल्के में नहीं करता। पिताजी ने मेरे स्पष्टीकरण को मौन में सुना। इसके बाद उन्होंने गंभीर स्वर में एक भविष्यवाणी का खुलासा किया। बेटा, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं एक संत के होठों से निकली एक अशुभ भविष्यवाणी को बताऊं। वह कल मुझसे मिला, जब मैं बरामदे में अपनी दैनिक ध्यान साधना कर रहा था। प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे लड़ाकू पुत्र के लिए एक संदेश लेकर आया हूं। उसे अपनी क्रूर गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा उसके अगले बाघ मुठभेड़ में उसे गंभीर चोटें आएंगी, जिसके बाद 6 महीने की जानलेवा बीमारी होगी। इसके बाद वह अपने पूर्व जीवन को त्याग कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी ने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला। मैंने सोचा कि पिताजी किसी अंधविश्वासी पागल के शिकार हो गए हैं। टाइगर स्वामी ने यह स्वीकारोक्ति एक अधीर इशारे के साथ की, जैसे कि किसी मूर्खता पर खींच रहे हों। वे लंबे समय तक गंभीर मौन में रहे, जैसे हमारी उपस्थिति को भूल गए हों। जब उन्होंने अपनी कथा को फिर से शुरू किया, तो उनकी आवाज धीमी और शांत थी। पिताजी की चेतावनी के कुछ समय बाद मैंने कूच बिहार की राजधानी का दौरा किया। यह खूबसूरत इलाका मेरे लिए नया था और मुझे यहां आरामदायक बदलाव की उम्मीद थी। हमेशा की तरह सड़कों पर एक उत्सुक भीड़ मेरे पीछे चल रही थी। मैं उनके फुसफुसाते हुए टिप्पणियों के अंश सुन सकता था। यह वही आदमी है जो जंगली बाघों से लड़ता है। इसके पैर हैं या पेड़ के तने? इसके चेहरे को देखो, यह तो खुद बाघों के राजा का अवतार लगता है। आप जानते हैं कि गांव के बच्चे किस तरह अखबार के अंतिम संस्करण की तरह काम करते हैं, और महिलाओं की गपशप कितनी तेजी से घर घर फैलती है। कुछ ही घंटों में पूरे शहर में मेरे आगमन को लेकर उत्साह फैल गया। शाम को मैं शांति से आराम कर रहा था, तभी मुझे घोड़ों की तेज टापों की आवाज सुनाई दी। वे मेरे आवाज के सामने आकर रुक गए। अंदर कुछ लंबे पगड़ीधारी पुलिसकर्मी आए। मैं अचंभित रह गया। ये मानव कानून के प्राणी सब कुछ कर सकते हैं, मैंने सोचा। देखता हूं, क्या वे मुझे किसी ऐसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अधिकारियों ने असामान्य विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। माननीय महोदय, हमें कूच बिहार के राजकुमार की ओर से आपका स्वागत करने के लिए भेजा गया है। वह आपको कल सुबह अपने महल में आमंत्रित करने के लिए प्रसन्न है। मैंने इस प्रस्ताव पर कुछ देर तक विचार किया। किसी अस्पष्ट कारण से मुझे अपनी शांत यात्रा में इस बाधा पर तीव्र खेद महसूस हुआ, लेकिन पुलिसकर्मियों के विनम्र व्यवहार ने मुझे प्रभावित किया। मैंने जाने के लिए सहमति दे दी। अगले दिन मैं चकित रह गया जब मुझे मेरे दरवाजे से एक शानदार कोच में ले जाया गया, जिसे 4 घोड़े खींच रहे थे। एक सेवक ने मुझे जलती धूप से बचाने के लिए एक सजावटी छाता पकड़ रखा था। मैंने शहर और उसके वनाच्छादित बाहरी इलाकों के माध्यम से सुखद यात्रा का आनंद लिया। महल के दरवाजे पर स्वयं राजकुमार मेरा स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। उन्होंने अपने सोने के काम वाले आसन को मुझे प्रदान किया और स्वयं एक साधारण कुर्सी पर बैठ गए। मैंने सोचा, यह सारी विनम्रता निश्चित रूप से मुझसे कुछ कीमत वसूलने वाली है। मेरा आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। राजकुमार की मंशा कुछ साधारण बातचीत के बाद स्पष्ट हुई। मेरा शहर इस अफवाह से भरा हुआ है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों से लड़ सकते हैं। क्या यह सच है? यह बिल्कुल सच है। मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। आप एक कलकत्ता बंगाली हैं जो शहर के लोगों के सफेद चावल पर पले बढ़े हैं। कृपया ईमानदारी से बताएं, क्या आपने केवल कमजोर, अफीम खाए हुए जानवरों से लड़ाई की है? उनकी आवाज तेज और व्यंग्यात्मक थी, जिसमें प्रांतीय लहजे की झलक थी। उनके अपमानजनक सवाल का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं आपको अपने नवनियुक्त बाघ, राजा बेगम, से लड़ने की चुनौती देता हूं। यदि आप उसे सफलतापूर्वक रोक सकते हैं, उसे जंजीर से बांध सकते हैं और पिंजरे से होश में बाहर आ सकते हैं, तो यह शाही बंगाल आपका होगा। इसके साथ ही कई हजार रुपये और अन्य उपहार भी दिए जाएंगे। यदि आप उससे मुकाबला करने से इनकार करते हैं,
तो मैं पूरे राज्य में आपके नाम को धोखेबाज के रूप में प्रचारित करूंगा। उनके अपमानजनक शब्द मेरे ऊपर गोलियों की बौछार की तरह पड़े। मैंने क्रोध में उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। उत्साह में अपनी कुर्सी से आधे उठे हुए राजकुमार एक क्रूर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। मुझे रोमन सम्राटों की याद आ गई, जिन्हें क्रिश्चियनों को जंगली जानवरों के अखाड़े में डालने में आनंद आता था। मुकाबला अगले हफ्ते तय होगा। मुझे खेद है कि मैं आपको बाघ को पहले से देखने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि राजकुमार को डर था कि मैं जानवर को सम्मोहित करने की कोशिश कर सकता हूं या उसे गुप्त रूप से अफीम खिला सकता हूं। मैं महल से बाहर निकला और मजाकिया अंदाज में देखा कि अब शाही छाता और सुसज्जित कोच गायब थे। अगले सप्ताह मैंने आने वाले मुकाबले के लिए अपने मन और शरीर को व्यवस्थित रूप से तैयार किया। मेरे सेवक से मुझे अद्भुत कहानियों का पता चला। किसी तरह संत की मेरे पिता के लिए की गई गंभीर भविष्यवाणी फैल गई थी और फैलने के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। कई साधारण ग्रामीणों का मानना था कि एक दुष्ट आत्मा, जिसे देवताओं ने शाप दिया था, बाघ के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है। यह आत्मा रात में विभिन्न राक्षसी रूप लेती थी, लेकिन दिन में एक धारीदार जानवर बनी रहती थी। यही दानव बाघ मुझे विनम्र करने के लिए भेजा गया था। एक और कल्पनाशील कहानी यह थी कि बाघों की प्रार्थना टाइगर स्वर्ग तक पहुंच गई थी, जिसका जवाब राजा बेगम के रूप में मिला। उसे मेरे जैसे दुस्साहसी इंसान को सजा देने का माध्यम बनाया गया था, जिसने पूरे बाघ जाति का अपमान किया था। बिना फर और बिना दांत वाला मनुष्य, जो पंजों और मजबूत पैरों वाले बाघ को चुनौती देने की हिम्मत करता है। ग्रामीणों ने घोषणा की कि सभी अपमानित बाघों का सघन क्रोध छिपे हुए कानूनों को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ताकत जुटा चुका था और घमंडी बाघ शिक्षक का पतन सुनिश्चित करना तय था। मेरे सेवक ने मुझे यह भी बताया कि राजकुमार मुकाबले के प्रबंधक के रूप में पूरी तरह खुश थे। उन्होंने हजारों लोगों को समायोजित करने के लिए एक तूफान प्रतिरोधी पंडाल बनाने की देखरेख की थी। उसके केंद्र में राजा बेगम को एक विशाल लोहे के पिंजरे में रखा गया था, जिसे एक बाहरी सुरक्षा कमरे से घेर दिया गया था। कैद बाघ लगातार खून जमा देने वाली दहाड़ें निकाल रहा था। उसे कम मात्रा में भोजन दिया जा रहा था ताकि उसका क्रोध और भूख भड़क सके। शायद राजकुमार यह उम्मीद कर रहे थे कि मैं उसकी इनाम का खाना बनूंगा। शहर और उपनगरों से भीड़ ने ड्रम की थाप पर अनोखे मुकाबले की घोषणा सुनकर उत्साहपूर्वक टिकट खरीदे। मुकाबले के दिन सैकड़ों लोग जगह की कमी के कारण बाहर रह गए। कई लोग तंबू के खुले हिस्सों से अंदर घुस गए या दीर्घाओं के नीचे की जगह पर खड़े हो गए। जैसे जैसे टाइगर स्वामी की कहानी चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ी, मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चांदी भी मंत्रमुग्ध होकर चुप था। राजा बेगम की तेज दहाड़ों और कुछ भयभीत भीड़ की हलचल के बीच मैं चुपचाप प्रकट हुआ, कमर के चारों ओर हल्के कपड़ों से ढका हुआ। मेरे पास और कोई सुरक्षा नहीं थी। मैंने सुरक्षा कक्ष के दरवाजे का बोल्ट खोला और उसे पीछे से शांतिपूर्वक बंद कर दिया। बाघ ने खून की गंध को भांप लिया। लोहे की सलाखों पर एक गरजदार छलांग के साथ उसने भयानक स्वागत किया। दर्शक दया और भय से स्तब्ध थे। मैं उस क्रोधित जानवर के सामने एक विनम्र मेमने जैसा दिख रहा था। पल भर में मैं पिंजरे के अंदर था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजा बेगम मुझ पर झपट पड़ा। मेरे दाहिने हाथ को बुरी तरह से फाड़ दिया गया। मानव खून, जो बाघ के लिए सबसे बड़ा आनंद होता है, भयानक धारा में बह रहा था। संत की भविष्यवाणी सच होती हुई प्रतीत हो रही थी। मैंने अपने जीवन की पहली गंभीर चोट के झटके से तुरंत उभर लिया। अपनी खून से सनी उंगलियों को अपनी कमर के कपड़े के नीचे छिपाकर मैंने अपने बाएं हाथ से एक जोरदार मुक्का मारा। जानवर पीछे हट गया, पिंजरे के पिछले हिस्से में घूम गया और फिर से उछल पड़ा। मेरे प्रसिद्ध घूंसे उसके सिर पर बरसने लगे। लेकिन राजा बेगम के लिए खून का स्वाद वैसा ही था जैसे लंबे समय से वंचित शराबी के लिए शराब की पहली पागल कर देने वाली चुस्की। उसकी भयानक दहाड़ों के साथ उसके हमले और भी उग्र हो गए। केवल एक हाथ से मेरी अपर्याप्त रक्षा मुझे उसके पंजों और दांतों के सामने कमजोर बना रही थी।
लेकिन मैंने भीषण प्रतिशोध के वार किए। हम दोनों खून से लथपथ मौत के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिंजरे में हाहाकार मच गया। खून हर दिशा में बिखर रहा था और जानवर के गले से दर्द और जानलेवा क्रोध की दहाड़ें निकल रही थीं। उसे गोली मारो, बाघ को मार डालो, दर्शकों की चीखें उठीं। इंसान और जानवर इतनी तेजी से हिल रहे थे कि एक गार्ड की गोली भी निशाने से चूक गई। मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति जुटाई, जोर से दहाड़ा और आखिरी जोरदार घूंसा मारा। बाघ ढेर हो गया और चुपचाप लेट गया, जैसे एक बिल्ली। मैंने बीच में कहा। स्वामी जोर से हंसे और फिर अपनी रोचक कहानी जारी रखी। आखिरकार राजा बेगम पराजित हो गया। उसका शाही अभिमान और अधिक झुक गया। अपने घायल हाथों से मैंने उसकी जबड़े की पकड़ को मजबूती से खोला। एक नाटकीय क्षण के लिए मैंने अपना सिर उसके खतरनाक जबड़े के अंदर रखा। मैंने चारों ओर एक चेन की तलाश की। फर्श पर पड़ी एक चेन उठाकर मैंने बाघ को गर्दन से पिंजरे की सलाखों से बांध दिया। विजय की मुद्रा में मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वह शैतानी अवतार राजा बेगम अपनी दानवी उत्पत्ति के अनुरूप ताकत रखता था। एक अविश्वसनीय छलांग के साथ उसने चेन तोड़ दी और मेरी पीठ पर कूद पड़ा। मेरे कंधे को अपने जबड़े में दबाकर उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन एक पल में ही मैंने उसे अपने नीचे दबा लिया। निर्मम प्रहारों के तहत वह विश्वासघाती जानवर अर्धचेतना में चला गया। इस बार मैंने उसे और अधिक सावधानी से बांधा। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। मुझे एक नए हंगामे का सामना करना पड़ा, इस बार खुशी का। भीड़ की चीखें एक विशाल सामूहिक गले से निकलीं। बुरी तरह घायल होने के बावजूद मैंने लड़ाई की तीनों शर्तें पूरी कर दीं। बाघ को बेहोश करना, उसे चेन से बांधना और बिना किसी सहायता के बाहर निकलना। इसके अलावा मैंने आक्रामक जानवर को इतनी बुरी तरह घायल और डराया कि उसने मेरे सिर को अपने मुंह में लेने का मौका भी छोड़ दिया। मेरे घावों का इलाज करने के बाद मुझे सम्मानित किया गया और माला पहनाई गई। मेरे पैरों पर सैकड़ों सोने के सिक्के बरसाए गए। पूरा शहर उत्सव के मूड में आ गया। मेरी जीत पर चारों ओर अनगिनत चर्चाएं हो रही थीं, जो अब तक देखे गए सबसे बड़े और सबसे क्रूर बाघ पर थीं। राजा बेगम मुझे वादे के अनुसार प्रस्तुत किया गया, लेकिन मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। मेरे दिल में एक आध्यात्मिक परिवर्तन आ चुका था। ऐसा लगा कि पिंजरे से मेरी अंतिम विदाई के साथ मैंने अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के दरवाजे भी बंद कर दिए। इसके बाद दुखद समय आया। 6 महीने तक मैं खून के संक्रमण के कारण मौत के करीब पड़ा रहा। जैसे ही मैं कूच बिहार छोड़ने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हुआ, मैं अपने पैतृक शहर लौट आया। अब मुझे पता है कि मेरे गुरु वही पवित्र व्यक्ति हैं जिन्होंने वह समझदारी भरी चेतावनी दी थी। मैंने अपने पिता से यह विनम्र स्वीकारोक्ति की। ओह, काश मैं उन्हें ढूंढ पाता। मेरी यह लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन संत बिना किसी पूर्व सूचना के आ पहुंचे। अब बाघों को काबू करने का काम समाप्त हुआ। उन्होंने शांत आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में घूमने वाले अज्ञान के जानवरों को वश में करना सिखाऊंगा। तुम दर्शकों के आदी हो, अब यह दर्शक स्वर्ग के देवदूतों का समूह हो, जो तुम्हारे योग्य के रोमांचकारी कौशल से आनंदित हों। मेरे संत गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग में दीक्षित किया। उन्होंने मेरी आत्मा के दरवाजे खोल दिए, जो लंबे समय से उपेक्षा के कारण जंग लगे और बंद थे। हाथों में हाथ डालकर हम जल्द ही हिमालय में मेरी शिक्षा के लिए निकल पड़े। चांदी और मैं स्वामी के चरणों में झुक गए, उनके जीवन की वास्तव में तूफानी कथा के इस जीवंत वर्णन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए। ठंडे बैठक कक्ष में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए मुझे पूरी तरह से प्रतिफल मिला। दोस्तों, टाइगर स्वामी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान और कमजोरियों पर होती है। बाघों को हराना उनकी शारीरिक शक्ति का प्रमाण था, लेकिन अपनी आत्मा को जगाना और योग की ओर बढ़ना उनकी असली उपलब्धि थी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरक कहानियों से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही।